Hello, my all cuties. Welcome back to Ritisha's channel. Let's continue Passion of Love episode 2. तो रूही आती है अपने उस पार्ट टाइम जॉब के लिए, पर जब वो उस प्लेस पर आती है तो वो देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है कॉज वो हाउस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और साथ में जो सबसे ज़्यादा डरावनी थी वो वहाँ की बॉडीगार्ड्स। बट उस हाउस में उसे रोहन मिल जाता है जिसके साथ उसकी कल बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई थी और एक ही दिनों में वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अटैच्ड हो गई थी। तो रोहन रूही को लेकर हॉल रूम में आती है जहाँ पे आज सबकी मीटिंग होने वाली है उसकी बेबी सिटर के लिए। रूही आकर बैठती है, रोहन अपने रूम में जाती है नताशा को बुलाने के लिए। रूही जैसे ही बैठती है तो एक मेड आकर उसे कॉफ़ी देती है। रूही थोड़ी ऑकवर्ड फील करते हुए कॉफ़ी लेती है और चारों ओर देखते हुए कॉफ़ी पीती है। और इधर नताशा की सारे काम नेहा चेक करती है तो नेहा उसे देखने के लिए ऊपर से नीचे आ रही थी, पर जैसे वो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और रूही को देखती है उसकी होश एकदम उड़ जाती है। ओह माय गॉड, कल रात जिसके बारे में बात हो रही थी कि नताशा के सामने कभी रूही ना आए और आज रूही उनके हाउस। नेहा की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। नताशा अभी तक वहाँ पे नहीं थी। नेहा जितनी जल्दी हो सके सीढ़ियों से नीचे आती है और रूही के पास जाती है। रूही भी नेहा को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसे पता नहीं था कि ये नेहा की हाउस है। रूही स्माइल करते हुए कहती है, नेहा आप? रोहन आपका बेटा है? नेहा जल्दी से उसे कहने की कोशिश करती है कि ना ही ये हाउस उसकी है और ना ही रोहन, पर यह बात रूही उसे बोलने देगी तब ना। वो उससे इतनी ज़्यादा बात कर रही थी, उसे हक कर रही थी कि नेहा बता ही नहीं पा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा टेंस हो रही थी। नताशा अभी यहाँ आने ही वाली है। ओ माय गॉड, यहाँ पे तूफान होने वाली है, मैं क्या करूँ? नेहा जल्दी से उसकी शोल्डर को होल्ड करते हुए कहती है, रूही मेरी बात सुनो। पर तभी वहाँ से बॉडीगार्ड के साथ नताशा की एंट्री होती है और सामने आता है रोहन। रोहन जल्दी से उसके पास आकर कहता है, स्वीट मैम, ये रही मेरी डैड। रूही जल्दी से, नेहा की हार्ट बीट इतने मूवमेंट कर रही थी कि वो अभी बाहर आ जाएगी और इधर रूही नताशा को बिना देखे ही स्माइल करती है और अपने हेड को नीचे करती है। नेहा टेंस के मारे अपनी आंखें बंद करती है कॉज उससे नहीं होगी। कुछ ही सेकंड बाकी है, वो दोनों एक दूसरे को देखेगी एंड फाइनली 15 साल बाद रूही और नताशा एक दूसरे के सामने थी और एक साथ ही दोनों एक दूसरे को देखती है। दोनों की फेस पर बहुत स्माइल थी, पर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखती है और आई कांटेक्ट होती है, वो स्माइल फेस धीरे धीरे चेंज हो जाती है। रूही शॉक्ड में थी। नताशा की दोनों आंखें गुस्से में एकदम रेड हो जाती है। तभी रोहन एकदम स्माइल करते हुए कहता है, दादी ये रही मेरी स्वीट मैम जिन्हें मैं आपको कल मिलवाना चाहती थी। नताशा कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस रूही को एकदम अप टू डाउन देख लेती है। नेहा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और एक बार नताशा की ओर और एक बार रूही की ओर देखती है। दोनों ही साइलेंट थी, पर दोनों में ही एक कोल्ड वॉर चल रही थी। नेहा सोचती है, अरे अब तो रूही की खैर नहीं, पता नहीं नताशा उसके साथ क्या करने वाली है। नताशा बस कुछ बोलने के लिए अपने एक कदम बढ़ाती है, तभी उसकी कॉल आती है। बॉडीगार्ड वो फ़ोन उन्हें देता है। कॉल पे होता है वो स्कूल की टीचर जो रूही को ये जॉब दी थी। वो टीचर कहती है, हेलो मैम, आपके पास जो बेबी सिटर जाने वाली थी वो थोड़ी लेट होगी। मेरी गलती की वजह से मैं हमारी स्कूल की एक टीचर को आपके वहाँ जॉब के लिए भेज दी, तो मिसेस रूही आपके वहाँ नहीं कहीं और जाने वाली थी। उस टीचर की बातें ख़त्म नहीं होती है। नताशा सबको शॉक्ड कर देते हुए कहती है, मैंने अपनी रोहन की बेबी सिटर हायर कर लिया है। वो टीचर कहती है, पर कौन मैम, वो तो अभी लेट है। नताशा कहती है, नो
जो आई है मैंने उसे ही सिलेक्ट कर लिया है। बट मैम मेरी, नताशा कोई बात नहीं सुनती है, वो कॉल को कट कर देती है। नेहा एकदम शॉक में थी। व्हाट, नताशा रूही को हायर कर लिया? वो धीरे धीरे नताशा के पास जाकर कहती है, ओके फाइन, कुछ गलती की वजह से रूही यहाँ आ चुकी है, आई थिंक हमें उसे छोड़ देना चाहिए। नताशा कहती है, नो, मेरे घर पे कोई रॉन्ग पर्सन रॉन्ग वे पर नहीं आती है, उसकी डेस्टिनेशन यही होती है। तो मिसेस रूही, मैं आपको हायर करती हूँ एज माय बेबी रोहन की बेबी सिटर। नेहा अगेन सरप्राइज्ड होती है, मिसेस रूही? रूही ने शादी कर ली? किसके साथ? बट रूही भी यह पंच लाइन देती है। वो कहती है, नो, मेरी डेस्टिनेशन मैं खुद तय करती हूँ, कोई और नहीं। मैं गलत वे पर आ गई हूँ तो मैं सही जगह पर जाऊँगी। तभी वो बेबी सिटर और वो टीचर आती है जो रूही को ये जॉब दी थी। वो दोनों आकर जल्दी से नताशा से माफ़ी मांगती है। वो टीचर कहती है, मैम प्लीज़ आप मिसेस रूही को छोड़ दीजिए, जिनके साथ उनके अपॉइंटमेंट हुई है वो लोग इसे ढूंढ रही है और उन्हें और कोई नहीं, मिसेस रूही ही चाहिए। नताशा भी अपने एटीट्यूड के साथ कहती है, ओके 50 लाख्स, मिसेस रूही को मैं यह रखने के लिए 50 लाख्स पे करूँगी। वहाँ पे मौजूद सारे लोग बहुत शॉक्ड होती है एंड उससे भी ज़्यादा क्यूरियस, कॉज नताशा एक रिच वुमन जो एक नॉर्मल से स्कूल टीचर के लिए 50 लाख्स पे करेगी, आखिर क्यों? बट किसी में भी ये हिम्मत नहीं होती है ये बात उनसे आस्क करने की। तभी रूही एकदम लाउडली अपनी एटीट्यूड के साथ कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आप जो कोई भी हो, आपके पास शायद बहुत पैसे हो सकती है, पर वो सारे पैसों से आप मुझे ख़रीद नहीं सकते हो। आप मुझे 50 लाख दो या फिर 1 करोड़, मैं आपके हाउस नहीं रुकने वाली हूँ। नताशा की फीमेल बॉडीगार्ड्स ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है। वो सब लोग एक साथ एकदम रूही के पास जाती है और अपने अपनी गन को उसके हेड पर पॉइंट करती है। कॉज किसी में भी इतना हिम्मत नहीं है कि वो नताशा के सामने आकर उनके हाउस पे आकर ये कहे कि आपके पैसों से आप मुझे खरीद नहीं सकते हो। कॉज शी इज़ नताशा एंड ऑल्सो सीक्रेट गैंगस्टर। अगर वो चाहेगी तो सब कुछ कर सकती है। तो एक नॉर्मल स्कूल टीचर मिसेस रूही वो क्या ही कर सकती है। पर नताशा अपने हाथ को इशारा करती है उन सब की गन को नीचे करने के लिए। रूही और कुछ नहीं कहती है। वो एक बार नताशा की ओर, एक बार नेहा की ओर और फिर रोहन की ओर एक बार देख के वहाँ से चली जाती है। रोहन बहुत सैड में आ जाता है। वो एकदम रोते हुए रूही के पीछे पीछे जा रहा था, पर एक बॉडीगार्ड उसे संभाल लेता है। रूही उस रूम से जाते ही नताशा उस टीचर से कहती है, आपको जो करना है वो अब करो, पर वो टीचर मेरे हाउस पे होना चाहिए। बस उसे कन्विंस करवाने के लिए मैं आपको 5 लाख पे करूँगी। और क्या, बस इतनी सी बात के लिए 5 लाख कौन ही इनकार करेगी। वो टीचर नोट करती है और दोनों वहाँ से चली जाती है। इधर रूही को दिखा जाती है जो अपने रूम में थी और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वो अपने रूम की सारे सामान नीचे फेंक रही थी। कॉज इतने दिनों से वो जो नहीं चाहती थी आज वही हो गया। नताशा वापस उसकी लाइफ में? नो, बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी हो जाए पर वो उनके हाउस पर नहीं जाएगी। प्रिया उसे बार बार कॉल कर रही थी पर वो रिसीव नहीं कर रही थी, तो इसीलिए प्रिया उसे देखने के लिए उसके रूम पर आती है। कॉज उसे पहले से ही कुछ गलत लग रही थी एंड वही होती है जो होनी चाहिए थी। वो डर ही रहे थे कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, पर इतनी ज़्यादा होगी उसे इस चीज़ की कोई आइडिया भी नहीं थी। प्रिया जल्दी से आकर उसे पीछे से टाइटली हग करते हुए कहती है, रूही स्टॉप,
अपने गुस्सा अपने चीज़ों पर क्यों उतार रहे हो? उन लोगों की क्या गलती है? सी, तुम्हारी फेस देखकर ही मुझे पता चल गया है कि क्या हुआ है। पर कहाँ, नताशा से तुम कहाँ मिले? तो रूही एकदम से रो पड़ती है और प्रिया को हक करते हुए सारी चीज़ें बताती है। प्रिया सब कुछ सुनकर सरप्राइज तो थी पर बहुत हैप्पी भी, कॉज फाइनली 15 साल बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मिला। तो किस हालत में, कैसी हालत में, आगे क्या होने वाली है, ये सब कुछ साइड पे रखकर बस यही चीज़ कि इतने दिनों बाद वो दोनों एक दूसरे को देखा, प्रिया के लिए यही सबसे बड़ी हैप्पीनेस थी। और इधर नताशा की हाउस दिखा जाती है जहाँ पर रोहन पूरी घर को सर पे लेकर बस रो रहा था कि उसे वो स्वीट मैम ही चाहिए। वो इतनी ज़्यादा रो रहा था और इतनी ज़्यादा परेशान कर रहा था कि इतने सारे बॉडीगार्ड्स मिलकर भी उसे संभाल नहीं पाता है। नताशा अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि उसे अपने रूम में लेकर जाए। तभी वहाँ पे नेहा आती है और थोड़ी सीरियस होकर कहती है, नताशा, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम क्या करने वाले हो? कल तक तो तुम रूही के फेस देखने नहीं चाहते थे, तो आज ऐसा क्या हुआ कि उसे मनवाने के लिए तुम उस टीचर को 5 लाख दे रहे हो? डोंट से कि तुम रोहन के लिए कर रहे हो। नो, मुझे पता है कि तुम रोहन के लिए नहीं कर रहे हो। तो बताओगे कि क्या बात है? सडनली तुम रूही को ऐसे इस घर में रखने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो रहे हो? क्या चल रही है तुम्हारे दिमाग पे? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर बाहर तुम उसे हेट करते हो और अंदर ही अंदर तुम्हारे दिल पे उसके लिए फीलिंग्स? पर नेहा की बातें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। नताशा बहुत गुस्से में लाउडली कहती है, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाली है और ना ही तुम ऐसा सोचना। रूही यहाँ वापस लौट सकती है पर मेरी लाइफ पर नहीं। मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि रूही लंदन से वापस यहाँ आई है। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहती। नेहा परेशान होकर कहती है, ओके, पर तुम उसे अपने घर पे क्यों बुला रहे हो? और वैसे भी वो खुद भी नहीं चाहती है इस हाउस में रुकने के लिए, तो तुम क्यों इतने फोर्स कर रहे हो? नताशा अपने एटीट्यूड के साथ अपने दोनों हाथ को ग्रैब करती है और सामने जाते हुए कहती है, उसने बहुत गलती कर दिया यहाँ वापस लौटकर। अब अगर वो मेरे सामने आ ही गई है तो मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? मैं उसे अपने घर पर ही रखूँगी, पर मेरे लाइफ में अगेन वापस लौटने के लिए नहीं, उसे टॉर्चर करने के लिए। बाहर सब लोग यही जानेंगी कि रूही माई ओनली वन सन रोहन की बेबीसिटर है, पर अंदर क्या होगी इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। उसे मैं इतनी टॉर्चर करूँगी जितनी पेन मैंने फील किया है उससे ज़्यादा पेन मैं उसे दूँगी। दूसरों को पेन देने में बहुत मज़ा आती है ना? अब मैं उसे समझाऊँगी कि आखिर पेन होती क्या है। पीछे से नेहा कहती है, नताशा, तुम पागल हो चुके हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम रूही को टॉर्चर करोगे? आई मीन सीरियसली? तुम तो एक बात जान सकते हो ना कि रूही ने आखिर ऐसा क्यों किया? वो क्यों तुम्हें छोड़कर चली गई? इसके पीछे कोई वजह तो ज़रूर होगी। नताशा भी कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना है और ना ही जानना है। जो भी वजह थी वो मुझसे बड़ी नहीं थी, वो मेरे साथ शेयर कर सकती थी। उसे आखिर क्या चाहिए थी? मेरे पास सब कुछ है, मैं उसे देती, पर मुझे छोड़ के जाने की क्या मतलब है? ये कहते ही वो सीढ़ियों से अपने बेडरूम की ओर जा रही थी। इधर नेहा कहती है, नताशा, पर नताशा उसकी कोई रिप्लाई नहीं देती है। नेहा मन में सोचती है, पता नहीं नताशा अब क्या करने वाली है। रूही, तुम तो गए। और इधर प्रिया भी किसी भी हाल पे रूही को संभाल ली थी। वो रोते रोते सो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है अगली मॉर्निंग। रूही के मन बिल्कुल भी नहीं थे स्कूल आने की, पर न्यू जॉब है और उसे करना ही है। कल वो बहुत हैप्पी थे कि फाइनली इस स्कूल के अलावा उसे एक और जॉब भी मिल गई थी, और जो सैलरी थी उसके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा थी। सब कुछ ठीक थी, पर उसे पता भी नहीं था कि उसके लिए कौन से तूफ़ान वेट कर रही थी। पर बात सिर्फ यह नताशा की नहीं है, कल रोहन के साथ भी उसकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। अब वो आज रोहन को कैसे फेस करेगी? उसे देख कर ही उसे नताशा की फेस ही याद आएगी।
वो अपने क्लासरूम में जाती है और सोचती है कि अभी रोहन आएगी और उसे हक करेगी। वो कैसे फेस करेगी उसे। पर वो क्लासरूम में जाती है, नाम भी प्रेजेंट करती है, पर आज रोहन एब्सेंट था। रूही थोड़ी परेशान हो जाती है। रोहन एब्सेंट? प्रेजेंट की उस बुक पर रोहन की नेम के साइड में कोई एब्सेंट नहीं थी, पर आज कोई ना, वो नताशा की बेबी है। रूही इसमें कुछ बोल नहीं सकती है, कॉज वो होती ही कौन है। 15 साल पहले वो खुद नताशा को छोड़ के आई थी। उसे रोहन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो कौन है? नताशा ने उसे अडॉप्ट किया है या फिर रोहन उसकी रियल चाइल्ड है? इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। ये सब कुछ सोचते हुए रूही की आज क्लास पे कोई ध्यान नहीं थी। उसे भी नहीं पता थी कि वो स्टूडेंट्स को क्या सिखा रही है। तभी उस क्लास पे एक टीचर आती है और कहती है, मिसेस रूही, आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही है। रूही थोड़ी शॉक्ड होती है। क्लास चलते टाइम प्रिंसिपल मैम उसे क्यों बुला रही है? जितनी भी इम्पोर्टेंट है, पर यह रूल नहीं है कि क्लास के बीच आप किसी को भी बुलाओ। तो प्रिंसिपल मैम उसे क्यों बुला रही है? अगले सीन में रूही प्रिंसिपल मैम की ऑफिस में आती है। उनकी फेस बहुत सीरियस थी। वो एकदम सीरियस टोन में कहती है, सो मिसेस रूही, हम आपको इस स्कूल पर ऑन नहीं रख सकते। आई एम रियली वेरी सॉरी, पर आपको ये जॉब छोड़नी होगी। ये बात सुनकर रूही की मानो धड़कनें रुक जाती है। व्हाट? पर उसने क्या किया? कल ही तो उसने ज्वाइन की, ऐसे सडनली? रूही जल्दी से कहती है, पर मैम मैं तो कल ही ज्वाइन की और आज ही आप मुझे बोल रहे हो। प्रिंसिपल मैम कहती है, देखिए मिसेस रूही, अब कल आए परसों आए डजंट मैटर। ये ऑर्डर ऊपर से स्कूल अथॉरिटी से आया है, तो आपको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। रूही और कुछ नहीं कहती है, कॉज एजुकेटेड पर्सन को यही काफ़ी थी समझने के लिए। रूही और कुछ नहीं कहती है। वो सिग्नेचर करके उस ऑफिस रूम से बाहर आ जाती है। बालकनी से जाते हुए वो मानो खुद के कंट्रोल पर नहीं थी। वो चल तो रही थी, पर उसे लग रही थी कि उसकी सब कुछ एकदम स्टैचू हो चुकी है। और इसी सीन को उस स्कूल के नीचे एक ब्लैक एक्सपेंसिव कार में अपने ब्लैक सनग्लास को नीचे करके और कोई नहीं, नताशा देख रही थी। उस एटीट्यूड के साथ कि उसके पास बहुत पावर से वो चाहेगी तो रूही के साथ कुछ भी कर सकती है। वो अपने सनग्लास को नीचे करते हुए कहती है, मिसेस रूही, क्या आप सैड हो? पर ये तो बस स्टार्टिंग है। अभी इतने सैड हो जाओगे तो कैसे चलेगी मिसेस रूही? अभी के लिए आप सह लो, बाकी वेट एंड वॉच। ये तो बस फर्स्ट स्टेज है मिसेस रूही, आगे सफ़र बहुत लंबी है। आप घर जाओ और अपने उस दिल को स्ट्रॉन्ग करो, कॉज अगेन एंड अगेन वो दिल टूटने वाली है। बाय बाय मिसेस रूही, हैव अ नाइस डे। ये कहते ही एटीट्यूड के साथ नताशा अपने सनग्लास को पहनती है और बहुत स्पीड से अपनी कार को ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल जाती है। और इधर रूही, उसकी तो मानो आंखों के सामने सब कुछ बिखर चुकी थी। जो पार्ट टाइम जॉब होने वाली थी और एक्साइटेड थी, पर वो तो पॉसिबल नहीं है। और ये स्कूल की जॉब भी। वो अपने दिल पर बहुत सारी पेन लेकर रोते रोते स्कूल से निकल जाते हैं। और इधर सीन शिफ्ट होती है नताशा की एक्सपेंसिव रिचेबल हाउस से, जहाँ पे रोहन अपने बेडरूम पर बस रो रही थी। मॉर्निंग से वो अपने बेडरूम की डोर ओपन ही नहीं किया था। नताशा को पता चल चुकी थी कि राहुल रूही के साथ अटैच्ड हो चुका था और वो ये जान भी गया था कि उसकी देखभाल करने के लिए, उसके एजुकेशन को संभालने के लिए रूही को उसकी मॉम ने हायर की है और उसकी स्वीट मैम यहाँ नहीं रहने वाली है। तो वो मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा रो रहा था। नताशा वैसे तो बहुत रूल्स और रेगुलेशन को मानती है, पर आज वो भी राहुल को उतना फोर्स नहीं की थी, कॉज कल रात से वो भी थोड़ी परेशान थी, ऑफ कोर्स रूही को लेकर।
जब अपनी बेडरूम की डोर पर राहुल नताशा की वॉइस सुनती है तो वो जाके डोर को ओपन करता है। डोर ओपन करते ही नताशा जल्दी से राहुल को अपनी गोदी में लेकर बेड पर जाकर बैठती है और बहुत सॉफ्ट वॉइस में कहती है, व्हाट हैपेंड बाबा, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? सी, तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, तुम्हें पता है ना बच्चा, तुम जब रोते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगती है। आई नो, तुम्हें वो स्वीट मैम चाहिए ना, वो आ जाएगी कल से। नताशा तो वैसे बाहर सबके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, पर अंदर अपने रोहन के लिए बहुत सॉफ्ट है। रोहन जब ये बात सुनता है कि उसकी स्वीट मैम कल से ही आएगी तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो एकदम से नताशा को हक करके उसके गालों पर किस करते हुए उसे आई लव यू कहता है। नताशा भी रिप्लाई करती है कि आई लव यू टू बच्चा। रोहन हैप्पी होकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे आती है नेहा। वो एकदम से शॉक्ड होकर अपनी फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है, सच में नताशा, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है, कभी स्ट्रिक्ट तो कभी सॉफ्ट। हाय, इतने एटीट्यूड कैसे कैरी करते हो, थोड़ी उधार मुझे भी दे दो। नताशा अगेन अपनी जोन में आकर कहती है, शट अप नेहा, ये एटीट्यूड है, कोई पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें उधार दूंगी। नेहा कहती है, हाँ, तुम्हारे पास एटीट्यूड के साथ साथ बहुत पैसे भी है, चाहे तो तुम मुझे वो भी उधार दे सकते हो। नताशा कहती है, ओके बहुत हुआ, मेरे पास मजाक करने के लिए अभी टाइम नहीं है। आज 23 नवंबर है ना, मुझे कहीं जाना है। नेहा एकदम सरप्राइज्ड होकर कहती है, ओह शिट, नो 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 नताशा, बिल्कुल नहीं, तुम उस छिपकली के पास बिल्कुल नहीं जाओगे। नताशा कहती है, व्हाट, छिपकली, ये कैसी लैंग्वेज है? नेहा, वो छिपकली नहीं है, वो एक लड़की है। नेहा कहती है, हाँ वही तो, छिपकली जैसे दीवार पर चिपक जाती है ना, वो भी ठीक तुम्हारे साथ चिपक चुके हैं। नेहा कहती है, मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है नताशा, प्लीज़ तुम उसके पास मत जाओ। पर मुझे पसंद है। नताशा उसकी ओर टर्न करके ये कहती है और उस रूम से निकल जाती है। ओके माय ऑल क्यूटीज, तो वो लड़की कौन है जिसे नताशा लाइक करती है, और रूही वो आगे अब क्या करेगी? वो तो नताशा के हाउस तो बिल्कुल नहीं आएगी, पर नताशा ने राहुल को क्यों कहा कि वो कल ही आएगी? आखिर नताशा ऐसा क्या करने वाली है? सब कुछ जानेंगे पैशन ऑफ लव की एपिसोड 3 में। सो मिलते हैं बहुत जल्द इस स्टोरी की नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। Love you guys. Take care. Good night and bye bye.